हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं नोटपैड ऐप के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में कि नोटपैड सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, कहाँ कहाँ पे किया जाता है और कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, वह आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले हैं। तो देखिए, मैंने आपको पिछले क्लासेस में थोड़ा बहुत बताया था, समझाया था, और आज हम लोग थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में इसको। देखिए, जो हमारा पीसी है, जो हमारा ये कंप्यूटर है, तो जब कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं, ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद से अब मान लीजिए इस पे हमको वर्क करना है, कोई भी वर्क करना है, तो उसके लिए अलग अलग वर्क करने के लिए हमको अलग अलग सॉफ्टवेयर चाहिए। क्या चाहिए जी? सॉफ्टवेयर चाहिए, तभी तो इसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। तो बोला गया है कि अगर इस कंप्यूटर को ऑन करने के बाद से और तुम सोच रहे हो बेसिक आपको टाइपिंग करना सीखना है, डाटा को सेलेक्ट करना सीखना है, डिलीट करना सीखना है, या एक सिंपल आप एक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, सिंपल एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज बनाना चाहते हो, या कोई आप एक बायोडाटा क्रिएट करना चाहते हो, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके और उसके बाद से अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल करें। मतलब कंप्यूटर के हर एक वर्जन में, और हर एक वर्जन का मतलब क्या, मैं पढ़ा आपको और एक बार बता रहा हूँ। जो विंडो होता है, विंडो, तो जो विंडो होता है, कई लोगों के कंप्यूटर में विंडो 7 होता है, कई लोग 10 का इस्तेमाल करते हैं, और इस समय प्रेजेंट में 11 है, और कई लोग का भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो आपका पीसी जो है, जिसका आप प्रयोग कर रहे हो, उसमें कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, 7 या 10 या 11, कोई भी वर्जन हो, उसमें नोट पैड जो होता है पानी से इंस्टॉल्ड होता है। क्या होता है बाबू? जो नोट पैड होता है वो पहले से क्या होता है पीसी में इंस्टॉल्ड होता है। अब इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? तो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, कोई बायोडाटा तैयार करना है, तैयार किया सकता है, उसको जब मर्जी आप आसानी तरीके से एडिट कर सकते हो, और एडिट करने के बाद से उसको आप अपने हिसाब से उसको सेव कर सकते हो, और सेव करने के बाद उसको प्रिंटर के सहारे प्रिंट भी कर सकते हो। आपको सर क्यों इसी का इस्तेमाल करें? ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब तक इसका प्रयोग आप नहीं करते हो, स्टार्टिंग में जब तक इसका प्रयोग नहीं करते हो, आगे चल के आपको कुछ बेसिक ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा, और आप बार बार परेशान रहोगे और मुझसे बार बार पूछो सर यह क्या होता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग जब भी कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर पे काम करना बताते हैं, तो बताते हैं किसके बारे में, नोटपैड के बारे में। और इसे टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर का मतलब टेक्स्ट को एडिट कर सके लिखने के बाद से, इसलिए नाम दे दिया गया टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर। और इसको कहीं दूसरे जगह से इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं, हर एक पीसी में पहले से पाया जाता है। जैसे आपके स्मार्टफोन में पहले से कुछ एप्स पाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हो, वैसे पीसी में बहुत पहले से कुछ हमारे सॉफ्टवेयर रहते हैं जिसका हम लोग आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाले हैं, एक बायोडाटा बनाने वाले हैं, उसको एडिट करने वाले हैं, सेव करने वाले हैं, जरूरत पड़ेगा तो प्रिंट करने वाले हैं। वो कैसे किया जाता है? ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग कंप्यूटर को कुछ बेसिक शॉर्टकट की भी जानेंगे, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं हर एक सॉफ्टवेयर में। मतलब जो मैं शॉर्टकट की आज लिखवाया हूँ, इसका इस्तेमाल जब तक आप कंप्यूटर पे काम करोगे तब तक आप इस्तेमाल करोगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक शॉर्टकट है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि नोटपैड सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे, मतलब कहाँ पे करेंगे, जहां पे भी कुछ लिखना हो,
और स्टार्टिंग से हमको लिखना है, तो बेस बनाना है, तो आप इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। हाँ, अलग क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है कि थोड़ा बहुत लिखने उखने हो तो दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल खरीदेंगे तो इंस्टॉल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और पहले से हमारा पीसी है और थोड़ा बहुत एक पेज पे लिखना है तो आराम से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और लिखा जा सकता है। देखिए, इसको परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अदर जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसको खरीदना पड़ता है, जो तो खरीदे नहीं तो उसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब अगर रहा सवाल तो नोट पैड के बारे में बेसिक जानकारी दिया कि क्या होता है, मैंने कुछ और पॉइंट बताया है। क्या लिखवाया है पॉइंट में कि इसका बाय डिफॉल्ट जो फाइल नेम होता है वह होता है क्या, अनटाइटल। क्या होता है बाबू, अनटाइटल। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज मान लीजिए आप क्या करते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर को जब ओपन करोगे तो क्या होगा, ऊपर लिखा रहेगा कि उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखा रहेगा, और फिर से बगल में लिखा रहेगा कि वह सॉफ्टवेयर जो डाटा बनाया जा रहा है वो किस नाम से सेव है। तो बाय डिफॉल्ट जो सेव रहता है ना, वो अनटाइटल नाम से सेव रहता है, मतलब कुछ काम किए नहीं, कोई टाइटल दिया नहीं, इसीलिए लिखा रहता अनटाइटल। मतलब जब कंप्यूटर से जब हम इसको ओपन करेंगे, किसको, नोट पैड को, तो जब नोट पैड को जब हम ओपन करेंगे ना, तो ओपन करेंगे तो पहले ही नाम लिखा रहेगा फाइल का, क्या, अनटाइटल। अब बगल में लिखा रहेगा नोट पैड, मतलब सॉफ्टवेयर जो सेव हुआ है वो बाय डिफॉल्ट अनटाइटल नाम के नाम से जाना जाता है, और इसका सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, नोट पैड। जैसे मान लो आपको किसी न किसी नाम से जाना जाता है ना, वैसे ही किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं उसका पहले से एक नाम होता है, तो जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो उसका नाम तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ किसी पे लिखता है अनटाइटल, किसी पे लिखता है डॉक्यूमेंट, किसी पे लिखता है बुक 1, किसी पे लिखता है प्रेजेंटेशन 1, मतलब कोई ना कोई बाय डिफॉल्ट कोई नाम रहता ही रहता है। उसके बाद हम लोग नाम दे सकते हैं, जैसे मान लो, ठीक है, अनटाइटल का मतलब यह है कि उसका कोई हमने मेंशन नहीं किया, कोई टाइटल नहीं दिया, कोई नामकरण नहीं किया, किसी के नाम से लोग बुला लेते, कोई रमेश, कोई सुरेश, कोई बाबू, ठीक है, मतलब अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन एक टाइटल दे दे तो सब लोग पता चले, अच्छा इनका नाम है रोहन, हमेशा जो भी बुलाएंगे क्या बुलाएंगे, रोहन के नाम से। वैसे जब हम लोग काम करते, शुरुआत में काम करते हैं, कोई नाम नहीं रहता है, उसका नाम हमको देना पड़ता है। अब कब देंगे जी, कुछ बनाएंगे तो देंगे, नहीं बनाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो बनाएंगे, क्या बना रहे हैं, तो मान लो हम लेटर टाइप कर रहे हैं तो लिखेंगे लेटर, किससे रिलेटेड है, कोई एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं तो लिखेंगे एप्लीकेशन और लिव, जो भी जिससे रिलेटेड हो, ठीक है, या कोई बायोडाटा बना रहे हैं तो लिखेंगे बायोडाटा बना रहे हैं, तो उसका नाम कोई देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब बेटर तरीका रहेगा, आपको पता कर पाओगे हाँ इसमें क्या हमने अंदर बनाया है। फिर क्यों लिखे अनटाइटल, तो पता कर पाओगे क्या हमने क्या बनाया, खोलने के बाद पता चलेगा क्या बनाया, लेकिन उसका टाइटल दे दे तो हम लिख दिया एप्लीकेशन, इतना तो आपको समझ आ रहा होगा कि एप्लीकेशन लिखा गया है। अब किससे रिलेटेड लिखा गया है वो खोल के देखने के बाद पता चलेगा, या लिखना तो पूरा लिख दो बड़ा सा कि यह लिव से रिलेटेड है, ठीक है, तो आसानी तरीके से किया जा सकता है। तो चलो हम ओपन करके आपको पहले दिखाते हैं। ओपन करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है, मैं कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं। देखो, सर्च बॉक्स में आओगे और लिखोगे क्या, नोट पैड। आया कि नहीं आया, पहला तरीका या दूसरा तरीका, आप विंडो प्लस आर दबाइए, विंडो प्लस आर का मतलब क्या है, ये रन बॉक्स खुल जाता है, क्या खुल जाता है बाबू, रन बॉक्स खुल जाता है, और इस रन बॉक्स को कहता है ओपन। ये क्या ओपन करना चाहते हो, नाम लिखना पड़ेगा, स्पेलिंग होना चाहिए, ध्यान देना, और टाइप करना है क्या, नोट पैड। और जैसे नोट पैड टाइप करेंगे और क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा नोट पैड हमारे सामने यहाँ पे ओपन होगा, दिख रहा है आपको। चलिए, अब व्हाइट बोर्ड से कुछ समझाना नहीं हमको, कुछ टाइम के लिए इसको हटाते हैं और अपना स्क्रीन शेयर करते हैं। अब देखिए यही हमारा एक सॉफ्टवेयर है, अब ये सॉफ्टवेयर जो हमने ओपन किया तो देखो लिखा है ना अनटाइटल, बोलो, और क्या लिखा है बगल में, मतलब पहले से इसका नाम दिया गया बाय डिफॉल्ट फाइल में अनटाइटल, और बगल में क्या दिया है, नोट पैड। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं,
तो देखो यहां से लेके और जो यहां तक होता है ये पूरा पट्टी, इसे एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इसे बोलते हैं, ध्यान देना, इसे जो एक नाम दिया गया इसे बोलते हैं टाइटल बार। इस पूरे को क्या बोलते बाबू? टाइटल बार। अगर कोई पूछे यहां से लेके यहां तक किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताना इसे बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं बाबू? टाइटल बार। अब टाइटल बार में क्या क्या शो है इतना समझने की कोशिश करना, ये टाइटल बार है। अब देखो पहले तो शो करने की बाइक किस नाम से सेव है? किस नाम से सेव है? अनटाइटल। दूसरा बगल में क्या बता रहा है कि सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं नोट पे, और उसको 3 बटन दिए गए, देखो पहला, दूसरा या तीसरा, इन तीनों का अलग नाम दिया गया है। क्या क्या किसका नाम है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। और यह जो है, और यह है, और यह, इन तीनों का अलग अलग क्या नाम दिया गया है? तो जो पहला जो है, समझने की कोशिश करना है इसको, इसका जो पहला जो है इसे बोलते हैं हम लोग मिनिमाइज बटन। क्या बोलते हैं? मिनिमाइज बटन। ये कौन सा बटन होता है? मिनिमाइज बटन होता है। और उसके बाद से जो दूसरा है, यह, इसका एक अलग नाम दिया गया है, इसे बोलते हैं मैक्सिमाइज बटन। पढ़े हो लेकिन थोड़ा कम पढ़े हो। हाँ तो पहले मैक्सिमाइज बोलते हैं उसको, ठीक है, उसके बाद रिस्टोर बोलते हैं। एक मैक्सिमाइज बटन, ठीक है, इसे बोलते हैं मैक्सिमाइज बटन। क्लियर है? और जो बगल में है इसे बोलते हैं क्लोज बटन। क्या बोलते हैं आपको? क्लोज बटन। इतना क्लियर है? अब इनका यूज क्या यह समझ लेते हैं हम लोग। बोले इतना नोट कर लो, अपने कॉपी में बना ले, आगे दिक्कत होगी। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ये सॉफ्टवेयर छुप जाएगा, और कहां पे शो होगा, कहां पे दिखेगा यह? मान लो छुपने का मतलब यह क्या, मतलब छुपाया ना, क्लोज तो किया नहीं हमने, तो जैसे हम यहाँ पे हाइड करेंगे, ठीक है, मिनिमाइज करेंगे, तुरंत ये छुप जाएगा हमारे टास्क बार में। इसमें टास्क बार में कल हमने पढ़ाया था ना कि जो भी टास्क करते हैं, जो एप्लीकेशन खुला रहता है वो टास्क बार में ही शो होता है। इसमें शो होता है, टास्क बार में ही शो होता है। तो देखो अपने क्रोम ब्राउजर को भी ओपन किया है, जूम को भी ओपन किया है, और नोटपैड को भी ओपन किया है। तो हम अभी हाइड किए, इस पे काम नहीं करना, क्रोम पे काम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाना है पीछे ना, हम क्रोम को हाइड किए तो बस ला सकते हैं, ला दिया। अभी नोटपैड को हाइड किए थे ना, इसको ला सकते हैं। फिर से काम किए, छुपाना है छुपा सकते हैं, इसको भी छुपा दिया। मतलब जो जो हाइड करेंगे वो सभी सॉफ्टवेयर हमारे टास्क बार में आके छुप जाएंगे, और यहीं से शो भी किया जा सकता है, और हाइड करेंगे तो यहीं पे चला भी जाता है। ये नहीं कि पूरा कंप्यूटर के अंदर चला जाता है, वहां से ओपन करना होता नहीं, यहीं पे दिखता है, जिसका इस्तेमाल करना होता है उसका हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, क्लियर है सबको? चलिए अब अगला बटन मैक्सिमाइज बटन। इसका क्या यूज है समझिएगा। जो मैक्सिमाइज बटन है ना, एक ऐसा बटन है जिसका इस्तेमाल करके इस स्क्रीन को पूरे विंडो में फुल स्क्रीन में करके देखा जा सकता है। मतलब फुल स्क्रीन अलग होता है, और इस विंडो के हिसाब से फुल स्क्रीन करना अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, केवल विंडो दिखाई दे रहा है, इसी के हिसाब से जो डेस्कटॉप यहाँ पे शो हो रहा है उसी के हिसाब से हमको शो करके देखना है। ठीक है, तो बड़ा हो जाए सॉफ्टवेयर और स्क्रीन पे पूरा दिखाई दे, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सुना रहा है? और इसको फिर हमको रीस्टोर करना है, जैसा था वैसे ही आ जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रीस्टोर डाउन कर देंगे। मतलब यह मैक्सिमाइज किए हैं, और यह क्या किया मैंने, रीस्टोर डाउन। मतलब पूरा विंडो के रूप में फुल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, और फिर से थोड़ा सा हमको छोटा देखना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रीस्टोर डाउन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमने क्लिक कर दिया। फिर चलाना है तो
ला दिया। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर में इसका इस्तेमाल है बाबू, ध्यान से सुनना। और लास्ट में है क्लोज, इसका मतलब क्या, मतलब बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इस्तेमाल हमको नहीं करना है, क्लोज कर देंगे। बस यहाँ पे आया और कर दिया क्लोज। अब नहीं दिखेगा, नीचे भी नहीं दिखेगा, देखो बस क्रोम ब्राउजर दिख रहा है और हमारा जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो दिख रहा है। अगर कोई नहीं दिख रहा है, फिर से लाना है तो वही तरीका, क्या दबाएंगे, बिंदु प्लस आर, क्या टाइप करेंगे, जो सॉफ्टवेयर ओपन करना है, नोटपैड, बस ला दिया ना। अब चलिए हम अब इसको बड़ा करते हैं। अब यह मैंने पॉइंट ऊपर वाला बता दिया। अब देखिए नीचे जो दिख रहा है, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, इसे नाम दिया गया मेनू। क्या बोला जाता है, मेनू बार। मतलब जो यहाँ पे यह दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, फाइल। ठीक है, जो फाइल दिख रहा है उसके बाद क्या दिख रहा है, एडिट। इसे बोला गया, नाम दिया गया, क्या दिया गया बाबू, मेनू बार। क्या बोलते हैं इसको, मेनू बार। और इस मेनू बार के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। क्या मिलेंगे बाबू, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। उन ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हैं, बोलिए, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट आसानी तरीके से क्या किया जा सकता है, क्रिएट। तो नोट कर लेंगे, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, इसको बोलते हैं मेनू बार। ठीक है, कोई पूछेगा क्या पढ़ाया जा रहा है, बताना फाइल मेनू पढ़े हैं आज, क्या कल पढ़े थे, एडिट मेनू पढ़े हैं, आज क्या पढ़े हो, फॉर्मेट मेनू पढ़े हैं। तो जो पढ़े होगे वो आपसे पूछा जाएगा तो ऐसे बताना कि कौन से मेनू पढ़े हो। अब उसको कहे कौन सा ऑप्शन पढ़े हो, तब बताना ये ऑप्शन पढ़े। इसे मेनू बोलते हैं, मेनू बार। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लिख नहीं रही क्या, चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। और देखो यह व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, यह क्या है, यह पेज है। क्या बाबू, पेज है। यह वर्किंग एरिया है, डॉक्यूमेंट का क्या है, वर्किंग एरिया, इसी पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा है पेज है, पेज पे हमको इस्तेमाल करना है। लेकिन इसके नीचे ध्यान देना, यहाँ पे इसको जब बड़ा कर रहे हैं और थोड़ा सा इसको मैं छुपा रहा हूं, ऊपर लेके जा रहा हूं, तो देखो जब नोट पैड का इस्तेमाल करेंगे ना, तो नीचे हमको थोड़ा सा इसको छोटा करने दीजिए और नीचे आने दीजिए। ज्यादा हमने डाटा बनाया नहीं। चलो, नीचे एक पट्टी जो आता है ना, ये पट्टी जो दिखता है, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर, हर एक सॉफ्टवेयर में वो जो पट्टी होता है वो होता है स्टेटस बार। क्या होता है बाबू, स्टेटस बार। नोट कर लेना, जो सबसे नीचे ऐसे पतला सा पट्टी रहेगा, ठीक है, वह पट्टी हमारे विंडो के हिसाब से नहीं शो हो रहा है, और जो नीचे उस सॉफ्टवेयर में जो पतला सा पट्टी जो दिखेगा ना, उसका नाम दिया गया है स्टेटस बार। क्या बोला गया है, स्टेटस बार। और इस स्टेटस बार में शो क्या होता है, शो ज्यादातर जानते हो क्या होता है, इस पे क्या क्या होता है बताइए, ज्यादातर शो होता है इसमें पेज, मतलब कितना पेज ओपन किया है। और क्या शो होता है, कितना लाइन लिखा है। और क्या शो होता है, वर्ड हमने कितना लिखा। ठीक है, उसके बाद से आपका पेज कितना परसेंट जूम है। मैक्सिमम जगह हर एक सॉफ्टवेयर में स्टेटस बार में यही शो, मतलब स्टेटस मतलब उसका स्थिति बताता है कि कितना पेज, कितना लाइन, कितना वर्ड, कितना परसेंट जूम आपका है। ठीक है, यह होता है स्टेटस बार। सबसे नीचे नीचे जो पतला सा पट्टी होती है इसे स्टेटस बार आएगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर में स्टेटस बार। तो इस विंडो के नीचे उस समय जो पतला छोटे सा पट्टी बना रहता है उसे स्टेटस बार के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या क्या शो होता है, मैक्सिमम जगह हर जगह ही शो होता है। कितना लाइन लिखा है किसी में बताएगा, कितना पेज ओपन हुआ वो बताएगा, कितना वर्ड लिखा वो बताएगा, और कितना परसेंट जूम है वो बताएगा। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में लगभग समझ जाओ 99% सॉफ्टवेयर में यही मैक्सिमम बताते हैं। किसी किसी में बताता है केवल जूम, किसी किसी में बताता है केवल पेज, किसी में लाइन, किसी में वर्ड, कोई कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो सब बताएंगे। जैसे एमएस वर्ड पढ़ाऊंगा तो
पेज भी बताएगा, लाइन भी बताएगा, वर्ड भी बताएगा, जूम भी बताएगा। लेकिन इस नोटपैड में ज्यादातर नहीं बताएगा, बस बताएगा लाइन कितना है और आपका पेज कितना परसेंट जूम है, इससे ज्यादा नहीं बताता है। ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके से हम लोग देखेंगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। चलो, ये तो कहानी था इसका कि क्या इन सबका मतलब है, किसको किस नाम से जानते हैं। तो बाय डिफॉल्ट एक नाम मैंने बता दिया, इसका मतलब क्या होता है। एक पॉइंट और लिखवाया हूं जो मैंने डिस्कस नहीं किया। रुकिए रुकिए एक मिनट, यहाँ पे नोटपैड का एक्सटेंशन नेम डॉट TXT, ठीक है। डॉट TXT मतलब बताता क्या है, बताता यह है कि जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वह जो फाइल हमने क्रिएट किया है वह किस सॉफ्टवेयर से हमने बनाया है, किस सॉफ्टवेयर से हमने बनाया है। अब सर इसका क्या मतलब है, मतलब यही है कि जब इस फाइल को सेव करेंगे ना, तो चाहे हम अपने नाम से या किसी नाम से सेव करें। चलो मान लो इस फाइल को नाम सेव कर दिया हमने, ठीक है, RAM, ठीक है। तो लास्ट में राम तो लिखेगा लिखेगा या शुरू में, लेकिन लिखेगा TXT। ये कोई फाइल है, हम सेव कर दिए राम डॉट, आएगा DOCX, ठीक है। तो मतलब ये बताता क्या है, ये बताता यही है एक्सटेंशन नेम कि ये जो काम किया है राम ने, जो फाइल सेव हुआ है वह किस सॉफ्टवेयर पे बनाया गया। मतलब TXT ये बताता है कि ये नोटपैड पे बनाया गया। किस पे बनाया गया है, नोटपैड पे। DOCX बताता है कि ये MS वर्ड पे बनाया गया। आपको सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, चलो भैया आप लोग कहीं देखे होंगे .gov लिखा रहा है, क्या मतलब है। यह जो साइड है वो गवर्नमेंटेड साइड, पता चलता है ना आपको देखने से। ये लिखा रहता है .in, क्या है, ये इंडियन साइड, ठीक है। या कहीं आप देखे होंगे .UP, .in, मतलब इंडियन साइड है, ये किससे रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। मतलब ये .UP, .बिहार, ये बताता, इंडिकेट करता है ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है ये किसके लिए बनाया गया है और कौन कौन इस पे काम कर सकते हैं। वैसे ही डॉट जो TXT है ये इंडिकेट करके हमको बताएगा कि जो हमने बनाया है, काम किया, वो किसमें काम किया है, नोटपैड पे। मतलब अगर बिना उसको खोले जानना चाहते हो कि किस सॉफ्टवेयर पे काम किया गया है, तो सबसे बेटर तरीका क्या है, एक्सटेंशन नेम से आप पहचानिए। लेकिन एक्सटेंशन नेम आपको याद होना चाहिए कि किसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो अभी पहली बार पढ़ा रहा हूँ और नोटपैड पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं नोटपैड का पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। जब आगे पढ़ाऊंगा तो एक एक सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम बताऊंगा, जिससे आप बिना खोले पता कर सकते हो ये नोटपैड का है, कि पेंट का है, कि वर्ड का है, कि पावर पॉइंट का है, कि एक्सेल का है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर। क्लियर है, ये एक्सटेंशन नेम का मतलब होता है, मतलब लास्ट नेम। जैसे मान मेरा नाम शंभू कुशवाहा, ठीक है, तो बहुत सारे लोग कुशवाहा लोग बैठे होंगे इसमें, बस नाम से पता चल रहा होगा कि चलिए ठीक है ये मेरे बिरादरी के सर है। नाम तो मतलब नहीं है, क्या है, मतलब लास्ट जो नाम है ना, कई लोग मन में चल रहा होगा ये सर जी कुशवाहा है, हम भी कुशवाहा है। मतलब क्या है, आप जैसे लास्ट में पता किए तो नाम क्या है, राम रहीम सुरेश, उससे मतलब नहीं है। आपने लास्ट से पता कर लिया मेरे से बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, मेरे से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे सुरेश रमेश रहीम जो भी लिखो उससे मतलब नहीं है। इससे यह पता चलता है कि सारा फाइल जो है ये नोटपैड का है, सारा फाइल जो है वो MS वर्ड का है, सारा जो साइड है वो यूपी से रिलेटेड है, सारा जो साइड है वो इंटरनेशनल है या इंडियन साइड। यह एक्सटेंशन से पता चलता है। अगर एक्सटेंशन न लिखा जाए तो पता नहीं चलेगा क्या किसको जिम्मेदारी दिया गया है और किस पे काम किए हैं। क्लियर हुआ, एक्सटेंशन मतलब का क्या मतलब होता है। आगे धीरे धीरे आप कुछ समझदार हो जाओगे, आप समझने लगोगे कैसे क्या काम करना है और कैसे पहचानना है। तो चलिए, तो मैंने जो आपको अभी लिखवाया है आके, उसको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट मैंने समझाया। इसमें भी कोई क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछिए, ठीक है, मैं उसका जवाब दूंगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत तो पूछो हमसे कि सर आपने यह पता हमको समझ में नहीं आया।
मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड का यूज कर सकते हैं, नोटपैड का ही यूज करें। देखिए मैं बता दूं, मैं पहले ही बताया था, आप बताइए अगर स्टार्टिंग में जब आप लोग पढ़ने गए होंगे, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली राम लिखना, रहीम लिखना, आपका नाम लिखना सिखा दिया गया क्या? नहीं, पहले आपको क्या एबीसीडी बताया गया होगा, कैसे लिखेंगे, ठीक है, मंत्राओं का ज्ञान कराया गया होगा, तो हिंदी आप लोग पढ़ना सीखे हैं। वैसे ही नोट पैड अगर आप अच्छे से नहीं चला पाएंगे तो आगे सॉफ्टवेयर आसानी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारे ऐसी बेसिक पॉइंट्स है जो आपको नहीं है। है लेकिन डायरेक्टली अब 2 महीने का टॉपिक छोड़ के 3 महीने वाले पढ़ा देंगे तो क्या बेटर है, समझ में नहीं आया, ठीक है ना? मतलब एमएस वर्ड आप थोड़ा बहुत पढ़ी है, जानती है, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि हाँ एमएस वर्ड है, हम लोग डायरेक्टली वही सब पढ़ लेते हैं। नोट पैड एक बेस बनाया जाता है, ठीक है, जब आपका न्यू मजबूत नहीं रहेगा ना तो गिर जाएंगे कभी, ठीक है, मान लीजिए बेस ही मजबूत नहीं, हम लिंटर तुरंत बना दे, गिर जाएगा। वैसे ही आपको स्टार्टिंग में क्या करना, बेस बनाया जा रहा है, इसमें बेसिक जो पॉइंट्स हैं हमेशा इस्तेमाल करो। देखिए इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो एमएस वर्ड में नहीं, मतलब एमएस वर्ड में दिए गए हैं, लेकिन जितना कंसेप्ट यहाँ से समझ में आएगा वहां समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ सारे ऑप्शन दिए गए, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग इसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 महीने के बाद आपका वो टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बताइए 2 महीने वाला टॉपिक पढ़ाऊं कि पहले वाला पढ़ाऊं? ठीक है, पहले पढ़िए तब 2 महीने के बाद वाला पढ़िए, ठीक है, कम से कम 2 महीने के बाद एमएस वर्ड चालू होगा, ठीक है। वो बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है, वो भी सीखेंगे, चाहूंगे तो आज सीखाऊंगा तो आज भी सीख जाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपको आगे चल के दिक्कत होगा, और नोट पैड का हमेशा प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा सॉफ्टवेयर मत समझिए ऐसा सॉफ्टवेयर है कि बस सीखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम जगह इस्तेमाल होता है, और करना ही करना पड़ेगा, आपको नोट पैड आना ही आना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बताइए अगर आप, मैं नहीं पढ़ा था नोट पैड के बारे में, तो क्या अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो बता देती क्या कि नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डायरेक्टली एमएस वर्ड पढ़ाता तो बोलो, या नोटपैड का बाय डिफॉल्ट, ठीक है, फाइल नेम क्या बता पाती, नहीं बता पाती, कैसे ओपन करना होता है नहीं बता पाती, कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं बता पाती, पहले से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है कि नहीं होता है नहीं बता पाती, ठीक है, तो पढ़ाना बहुत जरूरी है। क्लियर है? एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट बताया जाता है, ठीक है, तब आप आसानी तरीके से बड़ा बड़ा सवाल हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मतलब कुछ बेसिक जो पॉइंट है सब आगे सॉफ्टवेयर में दिया है, इन पहले स्टार्टिंग पढ़िए तब आगे चल के आसानी तरीके से काम कर पाए, ठीक है बाबू, यह क्लियर है इतना मैं जो बताया हूं? और मैंने यहाँ पे जो बताया है यह वाला, ये मैंने बोला है लिख लो बाबू, इसको याद करना है आपको, और याद करके आना, मैं कल इसको पूछूंगा, ठीक है, कि किसका शॉर्टकट की क्या क्या पूछूंगा, पूछ दूंगा न्यू के लिए क्या शॉर्टकट की, आपको बताना पड़ेगा कंट्रोल प्लस एन, सेव के लिए क्या शॉर्टकट की तो बताना पड़ेगा कंट्रोल प्लस एस, न्यू विंडो के लिए कंट्रोल प्लस प्लस एन, ठीक है, मतलब जो हम पूछेंगे आपको ऐसे शॉर्टकट की बताना पड़ेगा, सेव एज कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, प्रिंट कंट्रोल प्लस पी, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, जब याद होगा तब बता ले जाएंगे, और इसका इस्तेमाल करेंगे तो और बेटर तरीके से आप काम कर पाएंगे। तो कल जैसे मैंने टाइपिंग करना बताया था, आज भी सेम वैसे ही टाइपिंग करना है, कल मैं इस पे काम करना सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन पढ़ के आइएगा, जितना लिखवाया वो सब याद करके आना है, कल मैं सबसे पूछूंगा एक एक करके, तब क्लास स्टार्ट करूंगा, ध्यान दीजिए।